नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं जेके खबर 9 से और मैं हूं दीपक शर्मा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिलावर बसोली बनी भाजपा के पहाड़ी जिला महासचिव संजीत शर्मा जी। पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी अपने पैर दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है, उसी विषय पर हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में बिलावर बसोली और बनी और अन्य ज़िलों के भी लोग जो काम करने के लिए घर से बाहर गए हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए किस तरह से पिछले 2 महीने से लगातार दिन रात ये अपने प्रयास कर रहे हैं, इसी विषय पर हम इनसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सर, जेके खबर 9 चैनल में आपका स्वागत। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो जेके खबर 9 के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा है कि कोरोना महामारी के इस संकट के काल में जितने भी मैं अपने ज़िले की ही अगर बात करूं तो विशेषकर हमारा ज़िला जो पहाड़ी ज़िला जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम एक पहाड़ी ज़िले का नाम देते हैं, जो बिलावर बसोली और बनी का क्षेत्र आता है। इसमें अधिकतर लोग जो हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र से हैं, वो देश के अलग अलग राज्यों में मजदूर और पल्लेदारी का काम करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम यहाँ पर अपने पहाड़ी क्षेत्र में कोई वर्क कल्चर डेवलप नहीं कर पाए। जिसके बाप दादा पल्लेदारी करते थे, उसके बच्चे भी आगे पल्लेदारी ही कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन एमए बीएड करने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में पल्लेदारी का काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय था। कुछ बच्चे अपनी एजुकेशन जो है वो अभी कंटिन्यू है उनकी, अभी उनके पेपर्स हैं, और जैसे उनको बीच में कुछ समय का जैसे अंतराल मिला था तो वो पल्लेदारी करने के लिए वहाँ पे देश के अलग अलग राज्यों में चले गए। और ये सिर्फ इसी के लिए कि ताकि वो अपने घर का भी जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाएँ, साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई की जो फीस है उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करने के लिए गए थे। लेकिन दुखद था कि इस तरह से कोरोना से उनको तो पता नहीं था कि ये लॉकडाउन होने वाला है, और जो लोग 1 महीने के लिए या 2 माह के लिए वहाँ पे गए थे, उनको एकदम से वहाँ पे 15 दिन के बाद ही लॉकडाउन में लॉक होना पड़ा, वहाँ पे क्वारंटाइन हो गए अपने स्थानों पर। अब उनकी उस पढ़ाई पे तो असर पड़ा ही पड़ा, साथ में उनकी जो कुछ कमाने के लिए गए थे उस पर भी असर पड़ा। दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 महीने से दिन रात सभी के कांटेक्ट में मैं रहा हूं, चाहे वो बिलावर क्षेत्र से थे, चाहे वो बनी क्षेत्र से थे, चाहे वो बसोली क्षेत्र से थे, चाहे वो हमारे रामनगर क्षेत्र से थे। क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रयास किए गए वो मैं समझता हूं, मेरा खुद का ये मानना है कि वो पर्याप्त नहीं थे। जो हेल्पलाइन नंबर्स, आप मानेंगे नहीं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हमारी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो दिए गए थे, शुरू के दिनों में मैंने लगातार 3 दिन तक वहाँ पे प्रयास करता रहा, किसी भी नंबर पे कोई भी फ़ोन पिक नहीं करता था। उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर हैं दिल्ली में, नीरज कुमार जी IAS हैं, मैंने उनसे भी संपर्क किया, उनके साथ भी मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी थी, मैंने उनको भी फ़ोन किया, और जितने भी 8-10 नंबर उन्होंने दिए थे मैंने हर नंबर पे फ़ोन किया। उसका कॉल लॉग्स का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके मैडम को भी मैंने उनको भेजा कि ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन पर कोई भी किसी तरह की सहायता नहीं मिल पा रही है। और तब मेरे मन में एक बात आई कि एक हमारे जैसे जो अवेयर लोग हैं, जिनको जानकारी है, वो ही लोग इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो मज़दूर लोगों का किस तरह से उनको क्या क्या परेशानी आ रही होंगी, तो ये काफ़ी विकट स्थिति हो सकती है। तो मैंने खुद से ही अपना एक प्रयास करके हमारे भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ता थे, उनसे बैठे हम और हमने एक छोटी सी टीम का गठन किया
और मैंने खुद का नंबर जो है अपना सोशल मीडिया पे शेयर किया कि जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो बाहर फंसे हुए हैं, कृपया वो मेरे से संपर्क करें, हम उनकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र नागपुर तक और जितने भी अलग अलग क्षेत्र और जितने भी हैं, चाहे वो कोलकाता था, चाहे वो दिल्ली था, जितने भी लोग फंसे हुए थे, जो भी परेशानियाँ थी, किसी को अगर ड्राई राशन नहीं था तो हमने उनको राशन तक मुहैया करवाया है। किसी के पास कुछ पैसे की कमी हो गई थी किसी ग्रुप के पास, तो उनको पैसे तक हमने पहुंचाने की व्यवस्था की है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे अकेले का काम था, ये इसमें हमारा एक पूरा टीम वर्क था। हमारे भाजपा के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता थे उनका काफ़ी सहयोग मिला। हमारे केंद्र में जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका हमें दिन रात उनका सपोर्ट मिला है। और मैं कहूँगा कि उन्होंने एक परिवार की तरह हम लोगों का ध्यान रखा है, हमारे लोगों का ध्यान रखा है। रात को 11 बजे तक भी उनके फ़ोन के मैसेज और उनके कॉल्स आते थे कि कहाँ पे क्या परेशानी है, किसको राशन चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो हमारा उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन रहा, जिसकी बदौलत आज बहुत सारे अधिकतर लोग जो है अपने घरों में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे जो भी सरकार के क्वारंटाइन सेंटर हैं वहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, बिलावर के अंदर जितने क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर लोगों को खाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, इस तरह के 1-2 बार विषय यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी आए थे और बहुत सारे जो हमारे वहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो इस तरह की उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्लानिंग की कहीं कमी रहती है। सरकार को, जो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए था कि जो भी डेली मेन्यू है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, वो हर क्वारंटाइन सेंटर पे होना चाहिए कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है हर क्वारंटाइन सेंटर पे। इसका कोई भी ब्यौरा, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरे को ही इस चीज़ का पता नहीं है कि क्या क्या ब्यौरा है। मैंने कुछ क्वारंटाइन सेंटर में देखा है कि जहाँ पर लोगों को सुबह नाश्ता भी दिया जाता है, चाय भी दी जाती है, चाय के साथ स्नैक्स भी दिए जाते हैं, और उसके बाद लंच भी दिया जाता है और डिनर भी दिया जाता है, और सायंकाल को भी एक बार चाय दी जाती है, और उसके साथ कुछ स्नैक्स, बिस्किट या कुछ और खाद्य सामग्री का आवंटन होता है। लेकिन कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स में जो मेरे लिए भी खुद भी हैरानगी वाली बात है कि सिर्फ दिन में 2 बार चाय और 2 बार दाल और चावल उनको थमा दिया जाता है। और अगर थोड़ा सा और प्रयास किया जाता और थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको प्लान किया जाता तो मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से हम इसको हैंडल कर सकते थे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह करूँगा कि अगर किसी तरह की हमारे वॉलंटियर्स की अगर सपोर्ट चाहिए तो वो कृपया हमसे भी सहायता ले सकते हैं, हमें बता सकते हैं। मैं खुद होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, तो मैं इसको अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ कि जो काम जिसमें हम 90% एफर्ट लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं 10% और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है, और वो काम परफेक्शन के साथ किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे पूरे भारत में लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, जिला प्रशासन की तरफ से जो लॉकडाउन की अवधि थी वो बढ़ाई गई है, दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है, मगर बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी हैं जो उस समय का पालन नहीं कर रहे। उस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे, प्रशासन को या स्थानीय लोगों को? जिस तरह से मैंने यहाँ पे खुद ऑब्ज़र्व किया है, तो यहाँ के लोगों ने, चाहे वो हमारे दुकानदार भाई थे, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स थे, और चाहे हमारे लोग थे, उन्होंने खुद हर इंस्ट्रक्शन का पालन किया है। एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने हर कदम पर साथ दिया है, और मैं मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, कि चाहे वो शॉप्स थी, चाहे वो लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का मुद्दा था, चाहे लोगों को बाहर निकलने की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो करवाया है। लेकिन अगर कहीं एक आधी 2 घटना ऐसी हो जाती हैं तो उससे हम पूरे क्षेत्र को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस बात पे अगर कह रहे हैं तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि आपको खुद से ही सचेत रहना है, खुद से ही इसको आपने नियमों का पालन करना है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन पर हर चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना। हमारे चैनल के माध्यम से आप अब बिलावर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये कोरोना महामारी से हमारा बिलावर, हमारा जम्मू और हमारा देश जीतेगा,
और ये ज़रूर जीतेगा, हम सब के प्रयास से जीतेगा, चाहे हमारी जनता है चाहे हमारे लोग हैं। उसके बाद मैंने अपने जितने भी यहाँ के मज़दूर वर्ग के लोग हैं जो बाहर देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग जितने भी मज़दूर वर्ग के लोग थे उनसे मेरी सबसे चर्चा हुई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारा ये जो पल्लेदार लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, एक बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ से पलायन होता है उनका, लेकिन इनका कोई भी संगठन नहीं है, ये कोई किसी ढंग से संगठित नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो ठेकेदार होता है वो इनके पैसे खा जाते हैं, कई बार जिस कंपनी में ये काम करते हैं वो इनके पैसे खा जाते हैं और इनको अपनी मेहनत का उचित जो पैसा होता है, दाम होता है, वो मिलता नहीं। मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि आने वाले समय में हम अपने पूरे ज़िले का जितने भी जहाँ से मज़दूर बाहर जाएंगे, हम उनका एक रजिस्ट्रेशन, एक संगठन, एक हम प्लान किया हुआ है, वो आने वाले समय में आप देखेंगे। और उनका एक अपना एक टीम होगी ताकि एक संगठित रूप में वो कार्य करेंगे। हमारे पास डाटा होना चाहिए कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र के कितने लोग बाहर कौन कौन से राज्य में फंसे हुए हैं, ताकि हम इस तरह की आपातकालीन स्थिति में हम सबके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकें। और अगर कोई किसी को वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी आती है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो हम उनको किस तरह उनकी बात को हम सरकार तक पहुँचा सकते हैं। आने वाले समय में आप ये ज़रूर देखेंगे कि इन हमारे पल्लेदार भाइयों के लिए कुछ नए ढंग से इनकी कार्यप्रणाली को, ये जो वर्क फोर्स है बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, हज़ारों की तादाद में लोग बाहर काम के लिए जाते हैं, लेकिन जितने भी हमारी पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने, जो हमारे नेता रहे हैं, उन्होंने इस विषय पर किसी तरह का, मुझे लगता है कि कोई सीरियसनेस नहीं दिखी है। 12 साल हमारे यहाँ पे, इससे पहले कांग्रेस के हमारे यहाँ पे मनोहर लाल जी थे, और मैं देखता था कि एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा मजदूर वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उस मजदूर वर्ग का जिसकी कांग्रेस बात करती है, उसका कांग्रेस ने हमेशा ही शोषण किया है और उसका किसी ढंग से विकास नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा कहते हैं कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है। गरीबों के लिए उन्होंने घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था करवाई है, हर ट्रेन में उनको खाने पीने की व्यवस्था करवाई है, घरों में पहुंचाया जा रहा है, उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं आपको कहूँ कि जो कार्य पहले होने चाहिए थे हमारे खासकर इस पहाड़ी क्षेत्र में, और जिस तरह का ये इन लोगों को एक वोट बैंक की तरह, वो आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। और जितने भी मेरे पहाड़ी क्षेत्र के पढ़े लिखे युवा हैं, मैं उनको पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे जो कोरोना ख़त्म होता है, आपने मुझसे संपर्क करना है। सबको मैं किसी न किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में, मैं आपको एक बार फिर कह दूँ कि जितने भी मेरे पहाड़ी क्षेत्र के युवा दोस्त हैं, युवा भाई हैं, सबको किसी न किसी प्राइवेट क्षेत्र में मैं इनको वहाँ पे प्लेसमेंट करवाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। साथ ही साथ इनको जो ट्रेनिंग्स हैं, प्रधानमंत्री जी का पहले से ही यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का आगे ही कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी है और वो वर्क कल्चर हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। हमारा वर्क कल्चर जो पहले का ही एक मज़दूर और पल्लेदारी का था, उसी तरह से जैसे बाप पिताजी करते थे, बच्चे ने भी पढ़ लिख के वही उस कार्य को अपनाया है। लेकिन आने वाले समय में देश में भारत जो है, आने वाले समय में विश्व गुरु बनने जा रहा है और देश में नए नए अवसर पैदा होंगे। ये कोरोना तो हमारे लिए एक महामारी का विषय हो सकता है, लेकिन आपको ये भी कह दूँ कि ये हमारे लिए एक अवसर भी है। और बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश की तरफ इस समय, हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं। आने वाले समय में जितने भी मेरे यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, उनको विदेशी जो हमारे जितने भी बाहर की कंपनीज़ हैं, उनमें मेरा प्लेसमेंट करवाने का प्रयास रहेगा। मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगा कि मैं इसको फुली यूटिलाइज़ करूँगा। अगर मैं एक अच्छी कंपनी में रह के अच्छे अपना रहन सहन कर सकता हूँ, अच्छा कमा सकता हूँ, तो मेरे ये भाई भी कमा सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं वो अवसर नहीं मिले और
आने वाले समय में आप ज़रूर देखेंगे कि हर घर से जितना भी पहाड़ी क्षेत्र हमारा पड़ता है, और चाहे हमारे ये मैदानी एरिया भी हैं, यहाँ के बच्चे थोड़े से उनको फिर भी अवसर मिलते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र वालों को ज़्यादा कोई अवसर नहीं है। आने वाले समय में आप ज़रूर देखेंगे कि हर परिवार से मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट, उनको प्रोफेशनल कोर्स करवा के उनको किसी ना किसी कंपनी में उनको कार्यरत किया जाएगा। ये थे हमारे साथ बिलावर से संजीत शर्मा जी, कैमरामैन चेतन के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट।